हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पत्र लेखन किस प्रकार लिखा जाता है और पत्र लेखन की क्या उपयोगिता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पत्र लेखन तकरीबन 5 मार्क्स का आता है और इसे आप अगर बहुत अच्छे से पत्र लेखन लिखते हैं तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए, पत्र लेखन क्यों आवश्यक है उसे हम देखते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अपने निकट संबंधियों का दुख सुख जानने का इच्छुक रहता है। इसके लिए वह पत्रों का सहारा लेता आया है। पत्र लेखन एक विशिष्ट कला है। यह हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक सरल और सशक्त माध्यम है। यह लेखन की अन्य विधाओं से भिन्न है क्योंकि पत्र लेखन किसी मित्र, निकट संबंधी, अधिकारी, कर्मचारी या संस्था प्रमुख को संबोधित करके लिखा जाता है। इसमें लेखक और पाठक के बीच कुछ न कुछ संबंध भी रहता है। जैसा कि बताया कि मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात समाज में रहने वाला जीव है और वह अपने निकट संबंधियों, जो मनुष्य के रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनका सुख दुख जानने का वह इच्छुक रहता है। इसलिए वह पत्रों का सहारा लेता है। पत्र लेखन एक विशिष्ट कला है जो विचारों के आदान प्रदान का एक सरल माध्यम है। लेखन की अन्य विधाओं से भिन्न है क्योंकि पत्र लेखन जो है वह किसी मित्र, निकट संबंधी, रिश्तेदार, अधिकारी, कर्मचारी या संस्था प्रमुख को संबोधित करके लिखा जाता है। इसमें लेखक और पाठक के बीच कुछ ना कुछ संबंध भी रहता है। पत्र लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लेखन लिखते समय क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, आइए उसे देखते हैं। पहला, सरलता पत्र की भाषा। सरलता मतलब इजी, किस तरह से हमारा पत्र होना चाहिए। तो पत्र की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वह कैसी होनी चाहिए? सरल, स्पष्ट तथा बोधगम्य होनी चाहिए, जिससे पाठक पत्र का उद्देश्य एवं भाव स्पष्ट रूप से समझ सके। पत्र में जटिल और अस्पष्ट भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। अर्थात पत्र इस प्रकार का होना चाहिए कि उसकी भाषा सरल, स्पष्ट होनी चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, अर्थात किस उद्देश्य से पत्र लिखा जा रहा है यह भाव स्पष्ट होना चाहिए और पत्र में कठिन और समझ में ना आए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है संक्षिप्तता। पत्र लिखते समय यह प्रयास होना चाहिए कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट कर सकें। ज़्यादा लंबे पत्रों में नीरसता प्रकट होने लगती है। पत्र जो है वह संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थात शॉर्ट, छोटा होना चाहिए, क्योंकि कम से कम शब्दों में आप अपने भावों को अधिक प्रभावशाली रूप से स्पष्ट कर सकें, इस प्रकार से पत्र होना चाहिए। ज़्यादा लंबे पत्र जो होते हैं वह कैसे होते हैं? नीरस, अर्थात उनको पढ़ने की जो इच्छा होती है वह कम हो जाती है। तीसरा, शिष्टता। पत्र लेखन में सदैव शिष्टता बनाए रखनी चाहिए। शिष्टता जो है मतलब पूरी तरह से मैनरपूर्ण पत्र होना चाहिए।
कड़वी बातें, कटु बातों को लिखते समय शिष्ट एवं मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आप अपनी कोई ऐसी बात, कहीं कोई विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ नाराज़गी वाली बात है, तो भी आप मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चौथा है निश्चयात्मकता। पत्र लेखन में अपनी बातों में निश्चितता बनाए रखनी चाहिए। बातों में दुविधा या हिचक से बचना चाहिए। पत्र लेखन लिखते समय जो अपनी बातें होती हैं उसमें निश्चितता बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि बातों में दुविधा या हिचक से बचना चाहिए। पत्र लिखते समय किसी प्रकार की दुविधा ना हो, हिचक ना हो, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पांचवा है पुनरुक्तिहीनता। पत्र में एक ही बात की पुनरुक्ति से पत्र की प्रभावहीनता बढ़ती जाती है। पुनरुक्तिहीनता अर्थात कि पत्र में जो है बार बार एक ही बात का उल्लेख ना हो, रिपीट ना हो। अगर ऐसा होता है तो आपका पत्र जो है वह प्रभावशाली नहीं रहता, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। पत्र के आवश्यक अंग। अब पत्र लिखने के आवश्यक अंग कौन से हैं वह हम देखते हैं। पहला, भेजने वाले का पता। सामान्यतया पत्रों में बाईं ओर किनारे पर पत्र लेखक अपना पता लिखता है ताकि पत्रोत्तर में सुविधा हो। अब यहाँ पे देखिए भेजने वाले का पता जो है वह पत्र में लेफ्ट हैंड साइड किनारे पर लेखक पत्र जो लिखता है वह अपना पता लिखता है ताकि पत्र उत्तर में सुविधा हो, अर्थात पत्र का उत्तर मिलने में सुविधा हो। दूसरा, पत्र भेजने की तिथि। पते के ठीक नीचे पत्र लिखने की तिथि लिखी जाती है। अब पत्र भेजने की तिथि जो है वह जहाँ पर पता लिखा जाता है उसके ठीक नीचे तिथि लिखी जाती है, इस प्रकार से कि 28/8/2020 या 28 अगस्त 2020 के रूप में लिखा जाता है। तीसरा, संबोधन एवं अभिवादन। तिथि के नीचे पत्र पाने वाले की उम्र, आयु, पद का ध्यान रखते हुए संबोधन लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे संबोधन एवं अभिवादन। संबोधन अर्थात जिसे आप लिख रहे हैं उसे संबोधित करते हुए, और अभिवादन तिथि के नीचे पत्र जिसे मिलेगा उसकी उम्र, आयु, पद का ध्यान रखते हुए आपको संबोधन लिखना है। मित्र है तो प्रिय मित्र, आपके स्कूल के प्रधानाचार्य हैं तो प्रधानाचार्य, आदरणीय प्रधानाचार्य, या आपके माता पिता या और बड़े हैं उनके लिए संबोधन आप सम्मानपूर्वक लिखेंगे। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भिन्न संबोधन लिखा जाता है। किसी ऑफिशियल लेटर के लिए जो अधिकारी है या कर्मचारी है उनके लिए अलग प्रकार का संबोधन लिखा जाता है। चौथा है विषय उल्लेख। इसके अंतर्गत पत्र के विषय का उल्लेख किया जाता है, जैसे 2 दिन के अवकाश के संबंध में, दिनों दिन बढ़ती महंगाई के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाने के संबंध में आदि। अब यहाँ पे देखिए आपने पत्र किस उद्देश्य से लिखा है वह पॉइंट आउट भी करना है, अर्थात कि आपको छुट्टी चाहिए स्कूल से तो अवकाश के संबंध में, या बढ़ती महंगाई के विरुद्ध में आवश्यक कदम उठाने के संबंध में आदि, जिस भी रीज़न से जो भी कारण है उससे संबंधित आपको लिखना है। पांचवा, विषय सामग्री। यह पत्र का मुख्य भाग है। इसमें अपनी बातें स्पष्ट रूप में लिखी जाती हैं। अब विषय सामग्री जो कंटेंट है
उसके बारे में है। यह इसमें पत्र में अपनी बातें जो है वह स्पष्ट रूप में लिखी जाती है। छठा, समापन। पत्र के अंत में बाईं ओर पत्र पाने वाले से अपने संबंधों का उल्लेख किया जाता है। इसमें प्रायः भवदीय आपका लिखकर अपना नाम लिखा जाता है। समापन, जो पत्र आप जब समाप्त करते हैं तो बाईं ओर पत्र जिसे मिलता है वहाँ से अपने संबंधों का उल्लेख करते हैं, जैसे कि आपका प्रिय अनुज आदि। तो इसमें प्रायः भवदीय का प्रयोग करके पत्र में अपना नाम लिखा जाता है। पत्र के प्रकार। पत्र को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला, औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्मल लेटर्स, आप इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, अर्थात जो पारिवारिक पत्र हैं जिसमें शादी, ब्याह, जन्मदिन, घूमने फिरने, बधाई संदेश आदि जो इस तरह के पत्र होते हैं वह अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। पहला, औपचारिक पत्र। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निकट संबंध या रिश्ता नहीं होता है। विद्यालय के, अब यहाँ पे देखिए, ये पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिससे हमारा निकट संबंध नहीं होता, जैसे कि आप विद्यालय में अवकाश के लिए या पर्यटन स्थल के लिए आदि। तो ये देखिए कैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य, विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखों, कार्यालयों के अलावा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लिखे गए पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों को निम्नलिखित उपभागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए, जो औपचारिक पत्र है वह कहाँ कहाँ, तो स्कूल के प्रधानाचार्य, विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनके जो प्रमुख हैं, हेड हैं, विभिन्न कार्यालयों के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको जो पत्र लिखे जाते हैं वह इसी श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों को निम्नलिखित उपभागों में बांटा जा सकता है। आइए देखते हैं। पहला है प्रार्थना पत्र। ये पत्र प्रधानाचार्य को किसी कार्यालय के अधिकारी या संस्था प्रमुख को लिखे जाते हैं। इसमें किसी काम को करवाने की प्रार्थना की जाती है। अब प्रार्थना पत्र जो है वह प्रधानाचार्य को या किसी कार्यालय के अधिकारी या संस्था प्रमुख को लिखा जाता है। आपका जो काम है उसे करवाने की स्थिति में यह प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। दूसरा है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र अर्थात एप्लीकेशन, तो सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी पाने के लिए लिखे गए पत्रों को आवेदन पत्र कहा जाता है। इनमें अपनी शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता का उल्लेख करके अपनी कार्य निपुणता की पुष्टि की जाती है। एप्लीकेशन जो पत्र हैं उसमें नौकरी पाने के लिए यह पत्र लिखा जाता है जिसमें अपनी शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता का उल्लेख किया करके अपनी कार्य निपुणता की पुष्टि की जाती है। फिर है शिकायती पत्र। व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक समस्या का निराकरण करवाने हेतु लिखे गए पत्रों को शिकायती पत्र कहा जाता है। अब इस पत्र में जो व्यक्तिगत या सार्वजनिक समस्या को दूर करने के लिए इन पत्रों को लिखा जाता है इन्हें शिकायती पत्र कहते हैं। बिजली की अघोषित, अब ये देखिए कौन कौन से विषय हो सकते हैं इसमें। बिजली की अघोषित कटौती, पार्क पर अवैध कब्जा, टूटी सड़कों की मरम्मत, पानी की जो व्यवस्था है, सुविधा आदि।
ऐसे पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। संपादकीय पत्र प्रसिद्ध समाचार पत्रों के संपादकों को लिखे गए पत्र इस श्रेणी में आते हैं। इसमें जनहित की समस्याओं की ओर सरकार एवं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु अनुरोध किया जाता है। दूसरा, व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र जो आपके व्यवसाय से हो, व्यावसायिक कार्यों के लिए लिखे गए पत्रों को व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। पुस्तकें मंगवाना, किसी माल की आपूर्ति न होने की शिकायत आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और अन्य पत्र इसके अंतर्गत बधाई, निमंत्रण पत्र आदि आते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र पारिवारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, शादी, ब्याह, जन्मदिन आदि जो पत्र हैं जो लिखे जाते हैं परिवार के बीच, रिश्तेदारों के बीच, वह पारिवारिक पत्र कहलाते हैं। ये पत्र अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर्स के रूप में आते हैं। अनौपचारिक पत्र के संबंध में दी गई जानकारी छात्रों के ज्ञानवर्धन मात्र के लिए दी गई है। यहाँ पर ये पत्र रिश्तेदारों, सगे संबंधियों और मित्रों को लिखे जाते हैं। पत्र लिखने वाला पत्र पाने वाले से भली प्रकार परिचित होता है। माता पिता को, पुत्र को, मित्र को, चाचा, मामा आदि रिश्तेदारों को लिखे गए पत्र इसी वर्ग में आते हैं। इन पत्रों में आत्मीयता झलकती रहती है। अब देखिए, संबोधन, अभिवादन तथा पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। बड़े लोगों के लिए संबोधन पूज्य, पूज्या, पूजनीय, आदरणीय, महोदय, पूज्यवर, माननीय। अभिवादन कैसे करेंगे? तो चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्ते। संबंध जो है वह आपका प्रिय पुत्र, पुत्री, भाई, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, विनीत, स्नेहाकांक्षी आदि। बराबर वालों को, जो मतलब मित्र हैं या जो बराबर उम्र के हैं, प्रिय और नाम चिरंजीव, चिरंजीव रहो, शुभचिंतक, शुभाकांक्षी। छोटे जो हैं आयुष्मान, शुभाशीष, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, शुभेच्छु, हितैषी। परिचित महोदय, नमस्ते, भवदीय, प्रार्थी। अपरिचित महाशय, नमस्कार, भवदीय, प्रार्थनी। और किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो मान्यवर, जैसे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ऐसे आपका, आपकी अंत में जो हम लिखते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न पत्र जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई नाम या पता दिया गया है तो आप लोगों को पत्र लेखन में उसी नाम एवं पते का प्रयोग करना चाहिए। अपना नाम और पता या अनुक्रमांक कदापि नहीं लिखना चाहिए। अब देखिए, प्रार्थना पत्र का ये एक फॉर्मेट है। किस प्रकार से रहेगा कि सेवा में प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या जी, विद्यालय प्रमुख का पद, विद्यालय का नाम एवं पता, विषय का उल्लेख, महोदय, महोदया, जो संबोधन आप करेंगे। और उसके बाद ये देखिए नीचे मुख्य विषय वस्तु जो आपका मेन कंटेंट होगा, और उसके बाद अंत में पत्र की समाप्ति और धन्यवाद ज्ञापन, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या आदि। इस तरह से ये पत्र का प्रारूप है, एक फॉर्मेट है। तो इस तरह से हमने देखा कि पत्र लेखन जो है वह कुछ बातों का ध्यान रखते हुए बहुत ही असरकारक रूप से लिखा जा सकता है। कम से कम शब्दों में अपनी बात को ज़्यादा प्रकट करने का यह श्रेष्ठ माध्यम है। और आप पत्र लेखन अच्छे से लिखना
सीखेंगे तो आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आपको बहुत अच्छे नंबरों की प्राप्ति होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने पत्र लेखन को बहुत अच्छे से समझा होगा, इसके प्रारूप को समझा होगा, इसकी उपयोगिता को समझा होगा। इसी के साथ बहुत ध्यानपूर्वक आप पत्र लेखन लिखिएगा। एक पत्र औपचारिक और एक पत्र अनौपचारिक, यह आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।